जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आपके धन भाव में बहुत ही सुंदर योग बनने जा रहा है। सबसे पहले देखिए, चर्चा जो होने वाली है वो आपके धन भाव में बुध देव के जाने की बनने वाली है। यानी बुध देव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। राशि परिवर्तन करके ये सूर्य का साथ छोड़कर अब गुरु देव के साथ गोचर करते हुए दिखाई देंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो स्थितियाँ बनेंगी बहुत ही सुंदर बनेगी, क्योंकि बुध देव जो देखिए बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं, कमोडिटी के कारक हैं, लिक्विडिटी के कारक हैं, फाइनेंस के कारक हैं, बैंकिंग के कारक हैं, टेक्नोलॉजी के कारक हैं, गणितज्ञ हैं, बहुत बड़े जटिल समस्याओं के निवारक हैं। वहीं बहन बुआ बेटी के कारक हैं, किन्नर समाज के कारक हैं, संचार क्रांति के कारक हैं। तो देखिए, समस्त महत्वपूर्ण स्थानों पे बुध देव का कारकत्व है। शिक्षण आदान प्रदान ये भी बुध देव के कारक क्षेत्र में ही आता है। ज्योतिष पांडित्य ये भी बुध देव के ही कार्य क्षेत्र में आता है। गुरुदेव देखिए, जो परम सकारात्मक प्लेनेट हैं वो आपके मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं और मिथुन राशि में राशिपति भी आ गए हैं, जिस कारण से यह गोचर अद्वितीय हो जाता है। तो यहाँ पर चर्चा करेंगे हम इस गोचर की, क्योंकि गुरु बुध की युति दोनों ही ज्ञान के कारक हैं, दोनों ही बुद्धि के कारक हैं, दोनों ही शिक्षण कार्य को दर्शाते हैं, शिक्षण आदान प्रदान को दर्शाते हैं। ऐसी स्थिति में यह आपके लिए किस तरीके से प्रभाव लेकर आने वाले हैं। लेकिन क्या है, गुरुदेव जो है ज्ञान वैराग्य को दर्शाते हैं, आध्यात्म को दर्शाते हैं। 16 संस्कारों में महत्वपूर्ण निर्धारण जो होता है गुरुदेव का होता है। तो आपके लिए यह प्रभाव किस तरीके से रहने वाला है, इस पर हम पूर्णतया चर्चा करने वाले हैं। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। गुरु और बुध की युति, सबसे पहले वाणी आपकी जो होगी बहुत ही ज्ञान से परिपूर्ण होने वाली है। ज्ञान की पराकाष्ठा होने वाली है। इस समय नीति विवेक से पगे हुए शब्दों का आप चयन करने वाले हैं और आपकी वाणी के द्वारा प्रभावित प्रत्येक जनमानस व्यक्ति होने वाला है, चाहे वो आपके कार्यस्थल की बात करें, सामाजिक की बात करें या फिर आपके घर की बात करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इस दौरान काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती हुई दिखाई देंगी, जिनसे क्या है आपके भविष्य में भी बहुत अच्छे लाभ के आसार दिखाई देंगे। खान पान बेहद सात्विक और संतुलित रहेगा। किसी भी पैतृक संपत्ति किन्हीं विवादों में फंसी हुई है तो अब उसके लाभ के मार्ग आपके लिए प्रशस्त होते हुए दिखाई देंगे। चर्चा करें उन लोगों की जो धन संचय नहीं कर पा रहे हैं, तो देखिए इस समय बुद्धि जो होगी आपकी बहुत ही समन्वयपूर्ण होने वाली है। इस दौरान आप वो मार्ग ढूंढ ही लेंगे जिसके द्वारा कि आपके धन संचयन के योग निर्मित हो सके। पंचम दृष्टि सीधे षष्ठ भाव पर जाने वाली है, तो देखिए वाद विवाद की स्थिति अगर आती है तो उसमें आप ही अग्रणी रहने वाले हैं। अगर देखिए बैक बाइटिंग कानाफूसी तो चलती ही रहती है। आजकल तो लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते, सामान्य जनमानस क्या चीज़ है। तो देखिए, लेकिन अगर कोई सामने से आपसे बिल्कुल ठान कर लड़ाई कर रहा है तो उसके लिए यह गोचर काल आपको विजयी बनाने में सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। विजय किस तरीके से बनाएगा, यानी शत्रु पक्ष पर आपके ज्ञान का प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ेगा, जो भी आप प्रत्युत्तर में बोलेंगे, कहेंगे या जो भी क्रियाकलाप करेंगे, तो क्या होगा, शत्रु पक्ष से इतना ज़्यादा प्रभावित होगा कि वो फ्यूचर में आपको मित्र बनाने के लिए अभी से ठान लेगा कि किस तरीके से, और शत्रुता वहीं पर समाप्त हो जाएगी। ऋण लेन देन के लिए देखिए, लेने के लिए तो ब्रह्मांड कुंडली में कोई स्थिति नहीं बन रही है। अगर देना चाहते हैं तो वह आप दे सकते हैं। कोई प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता में फंसे हुए हैं, तो देखिए आपकी 100% 100% रिजल्ट जो है आपके पक्ष में ही रहने वाला है। सप्तम दृष्टि की चर्चा करें तो सप्तम दृष्टि सबसे पहले देखिए इस दौरान थोड़ा सा दांतों से जुड़े हुए, नसों से जुड़े हुए या फिर थोड़े से वाणी को लेकर, इन चीज़ों को लेकर थोड़ी सी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर चर्चा करें इस दौरान आपका जीवन साथी यदि कार्यरत है तो उनके लाभ के योग भी निकल कर आ रहे हैं, पद प्रमोशन के योग भी निकल कर आ रहे हैं। ससुराल पक्ष से आपको इस दौरान गिफ्ट वगैरह की भी प्राप्ति हो सकती है। रिलेशन बहुत अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। गुप्त धन, अटका हुआ धन, इस प्रकार के धन जो भी हैं, यानी देखिए अचानक वाला धन जो आपके कहीं पर भी
आपके मन मस्तिष्क में ना हो कि वो धन आपको प्राप्त होगा, ऐसा धन कोई आपको प्राप्त हो सकता है। या फिर चर्चा करें इस दौरान, देखिए शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए तो देखिए ज़बरदस्त लाभ की युति निकल कर आ रही है, लेकिन थोड़ा सा पहले कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लीजिएगा। जो लोग भी ज्योतिष, तंत्र मंत्र, ऑकल्ट विज्ञान, शिक्षण का कोई भी कार्य या फिर फाइनेंस से, व्यापारी वर्ग या बैंकिंग से जुड़े हुए हैं या इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी कार्यों में आपको ज़बरदस्त लाभ प्राप्त होने वाला है। एक नया कहते हैं ना कि आपको स्टेप प्राप्त होने वाला है, जहाँ पर कि आप काफ़ी प्रफुल्लित और आनंदित स्वयं को महसूस करने वाले हैं। चर्चा करें अगर इस दौरान रिसर्च फील्ड या फिर जो भी ऐसे कार्य आप करते हैं जहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को छिपाकर कार्य किया जाता है, ऐसे स्थानों पर कार्य करना आपके लिए यह समय काल गोल्डन टाइम सिद्ध होने वाला है। देखिए बुध देव आपके जून के माह में 2 बार राशि परिवर्तन करने वाले हैं। दसम दृष्टि की अगर चर्चा करें, जो दसम पर इनकी दृष्टि जा रही है, तो कर्म स्थान पर आपको कार्य का क्रेडिट नहीं मिल रहा, आपके कार्य में कमियां निकाली जा रही थी, लोग आपको काफ़ी निगलेक्ट करने लगे थे। आप बहुत चाहते थे, आपने अपना 100 दिया, लेकिन किसी ने भी आपको आपके कार्य का प्रतिफल नहीं दिया। तो यह समय काल आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आप किसी स्किल्स को सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, जिस जगह पर आप हैं उससे और बेहतर करना चाहते हैं, तो यह समय काल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी योग्यता को निखारने के लिए इससे बेहतर समय काल दूसरा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि यह समय काल काफ़ी लंबे समय बाद निर्मित हुआ है। अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने के लिए जो भी लोग विदेशों से जुड़े हुए हैं, विदेशों से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, इस समय आपके ज्ञान की प्रतिभा चारों ओर फैलने वाली है। स्टूडेंट्स वर्क बहुत ज़्यादा फोकस रहने वाले हैं। संतान आपके लिए आज्ञाकारी रहने वाली है। संतान इस दौरान आपका कहना मानती हुई दिखाई देगी और उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या बनी हुई है, फाइनेंशियल या प्रोफेशनल या फिर पर्सनल, इन समस्याओं से उसका निवारण होता हुआ दिखाई देगा। काफ़ी प्रसन्नचित्त इस दौरान आपकी संतान रहने वाली है। संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो भी ये समय काल काफ़ी अनुकूल है आपके। या फिर शेयर मार्केट से जुड़े हुए, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो फिर आपके लिए बहुत उत्तम स्थिति निकल कर आ सकती है। हालांकि पहले आप अपनी कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लीजिएगा। लव लाइफ की चर्चा करें तो लव लाइफ आपकी बहुत उत्तम रहने वाली है, काफ़ी अच्छा, क्योंकि देखिए ज्ञान इस समय पर आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो इस समय आपके पार्टनर से भी आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। किसी भी स्थिति में अगर आप फंसे हुए हैं तो इस समय उस परिस्थिति से निकलने के लिए आपको बेहतर मार्ग, पथ प्रदर्शन स्वयं आपका ही व्यक्तित्व होने वाला है, क्योंकि इस समय आत्ममंथन करना, अपनी गलतियों को निकालना इस समय आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस की हॉबी रहने वाली है। इस दौरान अगर चर्चा करें हम, वो लोग जो धन से जुड़ी हुई समस्याओं को फेस कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, तो देखिए इस दौरान आत्ममंथन करने के बाद जो विश्लेषण आप निकालेंगे, उस विश्लेषण से आपको 90% तक लाभ होने वाला है। इस दौरान अगर आपके हाथ से धन बहुत अधिक निकल रहा है तो देखिए उस धन को आप इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए ये हमारे हाथों में से धन निकलना कि ये धन आपका जाएगा जो आपके काम नहीं आएगा, तो क्या होता है, हम अनावश्यक खर्चे करने लगते हैं और वो अनावश्यक खर्चे हमारी सारी स्थितियों को ध्वस्त कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या चाहिए, आपको वो धन जो है इन्वेस्टमेंट में लगा देना चाहिए, क्योंकि आप उस धन का अभी तो प्रयोग नहीं कर पाएंगे, भविष्य में कर सकते हैं और वो धन आपका पड़े पड़े आपके भविष्य की निधि के रूप में बढ़ता रहता है, संचित होता रहता है। तो इस तरीके से आप इन ऊर्जाओं को प्रभावित कर सकते हैं, अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम देखिए बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में इन ग्रहों की ऊर्जा जो होगी बहुत ज़्यादा खराब होगी। ऐसी स्थिति में कुछ विशेष उपाय आपको करते रहने चाहिए। सबसे पहले गुरुदेव के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, बुध देव के लिए ओम बूम बुद्धाय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप अपनी सुविधानुसार नियमित करना प्रारंभ करें। धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करें,
गुरुजनों के सानिध्य ज़्यादातर रहें, गुरु से मिलते रहें जब कब, या फिर केसर का तिलक मस्तक कंठ जीभ पर करें। हल्दी मिश्रित जल से केले के वृक्ष, पीपल वृक्ष की जड़ का सिंचन करें। धर्म स्थान पर नित्य प्रति जाएं। तीर्थ यात्रा का भ्रमण करना भी आपके गुरु को बहुत अच्छा बना देता है। जब भी आपको नवम भाव यानी भाग्य भाव का सुख बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, आप तीर्थ यात्रा का भ्रमण करना प्रारंभ कर दीजिए। साथ ही साथ अगर चर्चा करें इस दौरान बुध देव के लिए, तो बुध देव के लिए देखिए, बुध नौकरी वर्ग के कारक होते हैं, फाइनेंस के कारक होते हैं। तो बुध के लिए सबसे पहले 13 वर्ष की उम्र की कन्याओं को आप बुधवार के दिन खीर का भोग कराना प्रारंभ कीजिए, या फिर आप बहन बुआ बेटी को समय समय पर कुछ उपहार देना प्रारंभ कीजिए। किन्नर समाज को समय समय पर कुछ उपहार दे सकते हैं, या फिर हरे रंग की चीज़ें धर्म स्थान पर दान करना प्रारंभ करें। बहन बुआ बेटी को आप हरे रंग की चीज़ें दे सकते हैं। बुध की जो अधिष्ठात्री देवी होती है माता दुर्गा होती हैं, अधिष्ठात्री देव होते हैं गणेश भगवान होते हैं। तो देखिए, गणेश भगवान के गम बीज मंत्र का जप या माता दुर्गा के दुम बीज मंत्र का जप आप नियमित करना प्रारंभ करें। गणेश भगवान को नित्य प्रति 3 दुर्वा चढ़ाना आपके लिए हितकारी रहेगा। वहीं माता दुर्गा के दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का नियमित पाठ 5 या 7 बार आपके बुध को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। बुध की कृपा प्राप्त होने से आपकी फाइनेंस संबंधी समस्याओं का निवारण हो जाता है। बुध देखिए समस्त चराचर को प्रभावित करते हैं, और अगर संचार की क्रांति की बात करें तो देखिए वर्तमान समय में राहु और बुध ही 2 ऐसे प्लैनेट हैं जो समस्त संसार को चलाते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते